हाय। तो अभी के लिए गोल्ड अगर हम देखें एनालिसिस अगर गोल्ड का तो यहाँ पे बहुत दिनों से रेंज में था गोल्ड। लगभग अगर हम देखें तो 7 दिन मतलब 7 दिन मतलब 8 दिन हो गए गोल्ड साइडवेज है। तो अभी गोल्ड ने ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट के बाद बायर्स को इनवाइट कर रहा है। तो अभी अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट सीधा यहाँ से नीचे चला जाएगा। और एक दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ब्रेकआउट हुआ, बायर्स को बुलाया, ब्रेकआउट के बाद बायर्स को रिमूव किया और बाद में अगर मार्केट यहाँ पे आता है और होल्ड करता है तो फिर हम अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। वैसे मेरा अभी गोल्ड में सेल्स ट्रेड रनिंग है, जो 3 मिनट टाइम फ्रेम वाला मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे तो इसका लॉजिक क्या है इस ट्रेड का। ट्रेड के यहाँ पे यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट हुआ, बाद में मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर चला गया। तो बाद में तो इसके नीचे यहाँ पे एक लिक्विडिटी पेंडिंग है। उसके बाद मार्केट क्या किया कि यहाँ से फिर ऊपर गया। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देके फिर होल्ड किया। इस होल्ड के बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाया मार्केट। और बाद में यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था यहाँ पे, उस सपोर्ट जोन को रिटेस्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे सेलर्स को बुला रहा है मार्केट। और ये अर्ली मॉर्निंग वाला फेज था, अगर हम देखोगे तो 5:30 बजे के आसपास और रात से। तो यहाँ पे मतलब सेलर्स बहुत सारे होंगे। जस्ट उसके बाद मार्केट ने क्या किया, सेलर को रिमूव किया। और बाद में जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस को फिर मार्केट सपोर्ट जैसा बना रहा था। तो यहाँ पर बहुत सारे बायर्स आए होंगे। तो उसके बाद वो बायर्स को निकालने के लिए मार्केट या फिर उनकी एसएल कह सकते हैं कि उनकी एसएल खाती हुआ मार्केट फिर अभी नीचे जा रहा है। तो इसको डिलीट करता हूँ। ये हो गया इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक। अभी अगर हम देखेंगे अभी के लिए तो यहाँ पे एक जोन बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट सपोर्ट जैसा बिहेव करके बना के ऊपर चला गया, बाद में नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, अभी नीचे आ रहा। और यहाँ पे बायर्स को मतलब क्या है कि अब एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बाइंग आई हुई है। तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद बहुत सारे बायर्स मार्केट को क्या करेंगे, बाई करेंगे मार्केट में। तो उनके सेल कहाँ पे होंगे, नीचे। तो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटीज है, यहाँ से मार्केट अभी नीचे चला जा सकता है और जो नीचे की लिक्विडिटी जो हम पहले बात कर रहे थे यहाँ की, तो वो हंट कर सकता है। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि अभी नीचे आया मार्केट तो यहाँ पे सेलर्स भी तो आ रहे हैं ना बहुत सारे, तो मार्केट उन सेलर को निकालने के लिए ऊपर जा सकता है और बाद में नीचे आ सकता है। ये हो गया। अब जो हम अपन ने जिस साइड ट्रेड लिया है उस फेवर में मार्केट ऐसा मूव करने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर हम देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे। एक मिनट में इसको डिलीट कर, बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट यहाँ तक आ चुका है, मतलब 5160 के आसपास ये जो फ्लिक मारा था। उसके बाद बहुत सारे बायर्स निकल चुके होंगे। हाँ वैसे तो यहाँ पे यहाँ पे अभी बायर्स की लिक्विडिटी तो पेंडिंग है, लेकिन ऐसा नहीं होता मार्केट मार्केट में हर बार की मार्केट जैसे यहाँ पे भी लिक्विडिटी है समझो, है ना। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर चला गया। जैसे देखो, मार्केट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, बाद में ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस बन गया सपोर्ट, सपोर्ट, और फिर भी मार्केट ऊपर चला गया। फिर ऊपर जाने के बाद मार्केट ने फिर इसकी नीचे लिक्विडिटी जो पेंडिंग थी वो ली कि नहीं लिया। तो वैसे अगर मार्केट ऐसे ऊपर ऊपर अगर लिक्विडिटी क्रिएट करता है ना तो मार्केट नीचे की लिक्विडिटी नहीं लेता। जैसे यहाँ नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है, लेकिन अगर मार्केट यहीं पे अगर होल्ड करेगा तो एक मार्केट ऐसे ऊपर जाने की भी प्रोबेबिलिटी रखता है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है,
यहाँ पे था पहले रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बाद में बना सपोर्ट, सपोर्ट मतलब इस ब्रेकआउट के बाद बायर्स आए होंगे, फिर यहाँ पे रिटेस्ट हुआ और ऊपर चला गया, इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे बायर्स आए होंगे, तो फिर मार्केट नीचे आया। चलो यहाँ बाय बहुत सारे बायर्स की लिक्विडिटी ली होगी मार्केट ने, लेकिन फिर मार्केट तेज ऊपर गया क्या? नहीं गया। मार्केट क्या किया कि यहीं पे होल्ड करने लगा, यहीं पे होल्ड करने का, फिर ब्रेकआउट दिया। इससे क्या अभी होल्ड कर रहा है, मतलब यहाँ पे बायर्स बहुत सारे होंगे मार्केट में। लेकिन अगर हम देखेंगे, देख दूसरी चीज कि यहाँ पे ना हमें एक सेलिंग मूव दिख रहा है, उसके बाद पुल बैक दिख रहा है, उसके बाद सेलिंग मूव दिख रहा है। तो यहाँ पे एक एम पैटर्न जैसा भी मार्केट ने बिहेव किया है, एम पैटर्न क्रिएट किया। उसके बाद यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, सेलर्स को बोला रहा है, ब्रेकआउट दिया, फिर यहीं पे प्राइस होल्ड कर रहा है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर ऐसे ही बहुत टाइम तक मार्केट होल्ड करेगा तो ज्यादा लिक्विडिटी किस साइड होगी? ऊपर के साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ऐड होंगे और उन सेलर के स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे? ऊपर के साइड, इस हाई के ऊपर, इस हाई के ऊपर, इस हाई के ऊपर, ऐसे। तो मार्केट क्या करेगा? उनका उनकी लिक्विडिटी हंट करते हुए ऊपर चला जा सकता है। लेकिन हमने तो सेल साइड ट्रेड लिया है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे पहले बना था, एक मिनट में इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे जो ऊपर स्ट्रक्चर बना था उसके हिसाब से हमने ट्रेड लिया, लेकिन एक बार हमने ट्रेड लिया ना, अभी हम इसको एग्जिट नहीं करेंगे जब तक टारगेट है, फिर ये सेल के लिए छोड़ देंगे। तो अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, क्योंकि एक बार ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद नो एनालिसिस। ट्रेड लेने से पहले ही जो जो करना है करना है। अभी तो वन देखेंगे कि वन एस इक्कीस $21, $22 बोल सकते हैं। तो हाँ, 1:1 के आसपास है, उसके आसपास घूम रहा है। वैसे मैंने ना 1:1 के आसपास यहाँ कहीं पे ना हाफ क्वांटिटी बुक की है। क्यों की है? मैं एक्चुअली में करता नहीं, मेरा कैसा रहता है कि एक स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया, अगर मार्केट 1:1.78 के आसपास आता है तो मैं स्टॉप लॉस को एंट्री पे ट्रेल करता हूँ या फिर हाफ कर देता हूँ। लेकिन मैं 1:1 पे कभी एग्जिट नहीं करता। लेकिन इस बार में मैंने क्यों किया है 1:1 पे एग्जिट? क्योंकि एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है इसके पीछे, मतलब इसको मैं गलती भी नहीं बोलूंगा, लेकिन एक मेरे लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली चीज हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं मेरा पहले के ट्रेड्स देखूंगा तो उसमें क्या हुआ है कि मेरे कोई ट्रेड ब्रेक इवन पे निकला, कोई कोई ट्रेड स्टॉप लॉस चला गया, एक एक टारगेट और तीन चार ट्रेड एसएल चले गए। तो क्या रहता है कि कंटिन्यूस लूजिंग स्ट्रीक में अगर हम है समझो, क्योंकि अभी देखो गोल्ड तो साइडवेज है और मैं ज्यादातर ट्रेड गोल्ड्स में करता हूँ। तो मैंने क्या किया था पहले, जैसे देखो आप, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे जोन मार्क किया, एक इंटरनल जोन। मैं दिखाता हूँ चार्ट पे, देखो मैंने क्या किया कि एक यहाँ पे एक जोन मार्क किया और एक ऊपर एक जोन मार्क किया। और मैं कब की बात कर रहा हूँ? जब मार्केट इसके आसपास था, यहाँ पे इसके आसपास, क्योंकि हमें दो जोन मिल रहा है। तो मैं वेट कर रहा था कि कोई एक जोन ब्रेकआउट करेगा। जैसे पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं प्लान कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, सेलर्स को बुलाएगा और फिर उनके एसएल खाते हुए मार्केट ऊपर चला गया जाएगा। लेकिन मार्केट पहले ही ऊपर गया तो मेरा ये जो बाइंग मूव है वो मिस हो गया। अगर मैं इस जोन की यहाँ की जगह अगर मैं यहाँ पे लगाता तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं बाइंग का प्लान करता यहाँ का एसएल लगाते हुए, तो मैं कैप्चर कर सकता था। लेकिन मैं नहीं क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं इससे पहले ना ऐसा मार्केट देख चुका हूँ। यहाँ तक अगर हम देखेंगे, इससे पहले मैं मार्केट ऐसा देख चुका हूँ। तो मैंने ज्यादातर क्या देखा है कि 1:1 से मार्केट अपोजिट में चला जाता है। अगर मतलब अभी एक देखो ट्रेंडिंग मार्केट हो गया, उसके बाद तेज सेलिंग भी आई, तो ऐसा नहीं ना कि तेज सेलिंग के बाद सीधा नीचे चला जाता जाता जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, नहीं, मार्केट साइडवेज जाता है। तो हमें पता नहीं मार्केट कितने दिन साइडवेज जाएगा। बहुत बार ऐसा भी मैंने देखा है कि 2 दिन सिर्फ साइडवेज जाता है, बाद में मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है, ट्रेंड कंटिन्यू करता है, या फिर बहुत वोलेटाइल हो जाता है, तो उस वोलेटिलिटी में हमारा 1:2 का टारगेट मार्केट दे देता है। लेकिन मैंने ये भी एक एक्सपीरियंस की है एक चीज कि 7-8 दिन भी मार्केट साइडवेज गए हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो मार्केट देखो 3 दिन साइडवेज गया, उसके बाद
अपसाइड ब्रेकआउट दिया। लेकिन यहाँ पे ना छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड तो लिए थे मैंने, लेकिन जो बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेड्स हैं वो तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे अभी अभी देखने लगा हूँ। क्योंकि ऐसे साइडवेज मार्केट में फिर 7-8 दिन हमें ट्रेड नहीं मिलता, उस दिन उस टाइम पे हमें क्या करेंगे। इसलिए मैंने 3 मिनट पे मैंने एक अपना स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट किया है कॉन्फिडेंस के लिए। और उसके बाद मैं ट्रेड भी उस पर प्लान कर रहा हूँ अभी के लिए। लेकिन अगर मैं इस जोन की बात बताऊँ कि तो इसलिए क्या होता था कि मैं मतलब 6-7 दिन तक तो कोई ट्रेड मिल नहीं रहा, मिल रहा है तो 1:1 के आसपास से निकाल दे रहा है। जैसे कि अभी देखो मार्केट क्या हुआ, नीचे आया, यहाँ पे हमने सेल किया होगा समझो, तो यहाँ पे 1:2 दिया क्या नहीं दिया साइडवेज। लेकिन चलो यहाँ तक हमें पता नहीं था साइडवेज जाएगा, इसके आसपास से फिर समझो यहाँ पे सेल गया जाता वो अलग बात है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं समझो यहाँ पे बाई किया होता, यहाँ का एसएल लगा दे, तो अगर हम देखेंगे 1:1 के आसपास क्या से मार्केट नीचे चला गया, फिर ऊपर आया। तो ये होने के बाद मैं पहले क्या करता था कि मेरे ना 2-3-4 एसएल जाते थे एक ही साइडवेज मार्केट के आसपास। जैसे समझो अगर मेरा इक्विटी कर्व है, जैसे प्रॉपर अकाउंट है समझो, एक इस लेवल पे मैंने समझो 5000 का अकाउंट है, तो यहाँ पे ब्रेक इवन है समझो। तो उसके बाद क्या होता था कि समझो एक टारगेट हिट हो गया 1:2 का, एक स्टॉप लॉस चला गया 1:2, तो मेरा हाफ हो गया 1:2 का, 1% पे आ गया अकाउंट। तो उसके बाद समझो एक टारगेट हिट हो गया तो मेरा अकाउंट 3% पे गया। लेकिन अगर बाद में मेरा अगर समझो साइडवेज मार्केट आ गया, लूजिंग स्टिक चल चल गई, मतलब 3-4 एसएल गए, तो एक एसएल जाएगा, फिर एक एसएल जाएगा, फिर और एक एसएल, और फिर मैं ड्रॉ डाउन में जाता था। तो इससे क्या होता था कि मैं मतलब बाद में ग्रो करना दिक्कत होती थी। क्यों? क्योंकि अगर बाद में साइडवेज मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट आएगा तो मुझे यहाँ से ऊपर जाने जाने तक, यहाँ तक तो मुझे मतलब दो दो तीन ट्रेड लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि बीच में एक आध एसएल चला गया तो फिर मैं नीचे आऊंगा, फिर ऊपर आने के लिए टाइम लगेगा। तो इस इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया है कि जब साइडवेज मार्केट आएगा तब 3 या 4 स्टॉप लॉस देने की बजाय एक स्टॉप लॉस में ही मैं फिर साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई कर लूंगा, और मैं बाकी के जो मेरे 2-3 एसएल है उनको मैं नहीं जाने दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, पेशेंटली वेट करूंगा जब मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए। क्यों? क्योंकि अपनी स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट ट्रेंडिंग मार्केट में वर्क करती है। तो मैं क्या किया कि जो जो बीच वाला जोन है, जो अभी देखो इस साइड ये जो आउटर जोन है इसको मैं मेजर जोन बोलता हूँ, और ये माइनर जोन। तो मैंने क्या किया कि साइडवेज मार्केट में माइनर जोन मार्क नहीं किया। तो इसके वजह से क्या हुआ कि मेरा जो अभी देखो मैं अगर माइनर जोन यहाँ पे मार्क करता तो यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड बन सकता था। जैसे यहाँ पे हम बाइंग करते समझो 1:1 के आसपास से, फिर ऐसे लिट होता, बाद में हम यहाँ पे एंट्री करते तो यहाँ पे टारगेट जा सकता था, मतलब आया होगा 1:2 का। लेकिन हम ये हमारे टारगेट मिस क्यों किया? चलो एक ही टारगेट मिस हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन जो एसएल आने वाला था, जैसे पहले क्या होता था साइडवेज में समझो यहाँ पे एंट्री लिया, बाद में ऊपर गया और फिर नीचे। तो मैं ये नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूँ कि साइडवेज में मैं बचा रहूं, उसके बाद जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगा, जैसे भी होगा, जैसे यहाँ पे देखो अभी ब्रेकआउट किया, बायर्स को इनवाइट कर रहा है और फिर नीचे चला गया, अगर ये होगा तो हम इसको कैप्चर करेंगे। या फिर नीचे आएगा, बायर्स को रिमूव करके ऊपर जाता जाएगा तो हम फिर बाइंग कैप्चर करेंगे। तो जो हमने बात की इक्विटी कर्व की, जैसे जैसे पहले टारगेट, फिर टारगेट आया, फिर बाद में लूजिंग स्टिक में नीचे जाने के बजाय 1:1, 1:2, फिर अगला 1:2 का टारगेट मिल गया, बाद में अगर हमारा एक एसएल भी चला जाता है समझो साइडवेज में, या फिर 2 एसएल भी, तो बाद में एक अकाउंट ग्रोविंग के लिए ना पेशेंटली वेट करना, ट्रेड्स लेने के लिए रश ना करना, ये भी एक बेहतरीन आइडिया हो सकता है। अभी मतलब मैं इसको आइडेंटिफाई किया हूँ, लेकिन देखते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव करता है उसके हिसाब से। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हाँ ट्रेंडिंग मार्केट जैसा दिखाता है, लेकिन बाद में फिर साइडवेज चला जाता है, तो उसके बाद रियल मुंह दे देता है। तो हम उसमें एक आधे से लेट हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं। जैसे मैं अभी बताया आपको कि 3 मिनट पे भी, जैसे मैं अभी अभी नए नए में स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि साइडवेज मार्केट में क्या होता है कि ट्रेड बहुत सारे मिस होते हैं, और बड़े टाइम फ्रेम पे मूव्स वो जो मूव आता है उनको कैप्चर करना दिक्कत हो जाती है। क्योंकि 1:1 या फिर 1:1.5 के आसपास से मार्केट जब रिटर्न आता है, तो उसको टैकल करने के लिए मैंने 3 मिनट चुना है। क्योंकि 1 मिनट बहुत ही स्मॉल हो जाता है,
मतलब 3 मिनट 5 मिनट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे 3 मिनट पे सही चार्ट वगैरह सही लगा, अपनी स्ट्रेटेजी एक अच्छे से वर्क कर रही है, इसमें कॉन्फिडेंस आया, मैं इसलिए 3 मिनट लिया। अब और एक मैंने बात बताई थी कि मैंने 1:1 के आसपास तो थोड़ी क्वांटिटी बुक की थी, हाफ क्वांटिटी बुक की। इसका रीजन क्या है कि जैसे मैंने बताया कि अगर अभी तो साइडवेज मार्केट में है ना, अभी हम देखेंगे, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है, तो हम साइडवेज मार्केट में है, ऐसे अभी ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन बाद में फिर मार्केट साइडवेज चला गया है। तो इस साइडवेज मार्केट में हम ये नहीं चाहते कि फिर हमारा 1:1 का टारगेट मिले। जैसे अभी देखो यहाँ पे सेटअप बन गया था, अगर यहाँ का एसएल लगाते और 1:2 हमारा यहाँ पे बनता, तो अब अभी के लिए अभी सोचो अभी क्या होता। चलो ये तो मतलब अर्निंग मतलब सुबह के 5:30 6 बजे के आसपास का है, हम तो लिया नहीं, लेकिन अगर ये अभी के लिए बनता तो हम यहाँ पे ट्रेड जरूर लेते, क्योंकि यहाँ पे सेटअप बना है। लेकिन अभी हम देखेंगे तो मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट तो साइडवेज है ना, अभी प्रॉपर ट्रेंडिंग नहीं हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, 1:1 के आसपास से अगर देखेंगे तो मार्केट रिवर्स आए, तो यहाँ पे मैं क्या किया कि यहाँ पे हाफ क्वांटिटी बुक किया और बाकी की छोड़ दिया। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो 1:2 का जो रिस्क रिवार्ड है वो छोटा होके क्या बनेगा, 1:1.5। कैसे? क्योंकि समझो यहाँ पे अगर मेरा $100 का प्रॉफिट चल रहा होगा यहाँ तक, तो $50 का मैंने बुक किया हाफ क्वांटिटी। जैसे अगर हम देखेंगे कि हाँ $22 का एसएल है, तो समझो कि $100 $120 के आसपास अगर रिस्क लेंगे हम, तो 0.06 क्वांटिटी होगी, तो मैंने यहाँ पे समझो 0.03 बुक कर लिया। तो जो बाकी का 0.03 है, इसलिए मैंने रनिंग छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे 50 मैंने बुक किया और 50 रनिंग है, और बाकी का बचा हुआ 50 मुझे मिलेगा, तो क्या होगा, टोटल $150 मिलेंगे। हमने रिस्क कितने का किया कि $100 का रिस्क किया समझो। तो $100 का रिस्क में अगर 150 मिलेंगे तो 1:1.5 मिल रहा है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से फिर ऊपर आता है, मतलब एसएल हिट कर देता है, तो हमारा कितना जाएगा कि जो अभी मतलब फ्लोटिंग पे एनएल है, जो रनिंग है, वो $50 और ब्रेक इवन आने के बाद जीरो हो जाएंगे, और उसके बाद रेड में जाने के बाद $50 का हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। तो हमने 1:1 पे कितना बुक किया, $50 बुक किया, एसएल जाएगा तो कितना जाएगा, $50 जाएगा। मतलब अगर हमारे यहाँ पे एसएल भी चला जाता है, तभी हम ब्रेक इवन पे ही रहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है अभी। एक मिनट, अभी क्या है कि चार्ट साइडवेज मार्केट हो गया, तो मैं इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। लेकिन पॉसिबिलिटी लग रही है कि नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मतलब जब मैंने अभी बताया ना कि ऊपर जाने का साइकोलॉजी, नीचे जाने का, क्यों, क्योंकि आज ना बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो देखते हैं, इन्फ्लेशन रेट अनाउंस होने वाला है 6 बजे के आसपास, न्यूज़ है, ओके। तो क्योंकि न्यूज़ न्यूज़ में क्या होता है कि बहुत तेज फ्लक्चुएशन होता है, जैसे ऐसे या फिर ऐसे मूव आ सकता है। अभी देखो ऊपर के साइड भी लिक्विडिटी होगी, नीचे के साइड भी, तो देखते हैं कि किस साइड मार्केट क्या बिहेव करता है। मैंने अलर्ट लगा दिया है। एक्चुअल में क्या करता हूँ, कभी टारगेट नहीं लगाता मैं, हमेशा अलर्ट अलर्ट लगाता हूँ टारगेट 1:2 के आसपास। सो दैट क्या होता है कि कभी कभी अगर मार्केट मूवमेंट कर देता है ना, जैसे समझो हमने यहाँ पे बाई किया होता, यहाँ पे, है ना, समझो यहाँ पे अपना बाय है और यहाँ का एसएल है, समझे। तो 1:2 हमारा हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे। चलो यहाँ पे तो क्लियर, मतलब यहाँ तक ही मार्केट आया है। लेकिन समझो अगर 1:1 हम तो हमारा यहाँ पे होता, तो समझो यहाँ पे अलार्म बजता। तो बाद में अगर मैं क्या करता हूँ, जैसे देखो अगर मैं बाहर कहीं हूँ, तो मैं तो ये देखूंगा नहीं ना अलार्म बजने तक, कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया या फिर कैसे हो गया, यहाँ से सीधा टारगेट गया नहीं गया पता नहीं मुझे। लेकिन टारगेट से पहले क्या हुआ समझो, यहाँ पे अगर 1:2 होता है, 1 मिनट में इसको छोटा कर दो तो थोड़ा क्लियर दिखने में आसानी हो जाएगी, हाँ। तो समझो मैं यहाँ पे अलर्ट लगाता हूँ 1:2 के आसपास, तो जब मार्केट यहाँ पे आएगा तब मैं देखूंगा, तब मैं फिर चार्ट कंफर्मेशन के एक बार चार्ट देखता हूँ कि हाँ मार्केट में क्या चल रहा है। तो मैं देखूंगा कि मार्केट में अभी भी ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे दो चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट ऐसे ऊपर चला जाए, या फिर मार्केट ब्रेकआउट देके फिर इन बायर को इन्वाइट करके नीचे आके फिर ऊपर चला जाए, या फिर यहाँ से सीधा नीचे, ये प्रोबेबिलिटी है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि ये ब्रेकआउट देके थोड़ा ऊपर जाएगा। तो या अगर इस लेवल के आसपास, 1 मिनट में
लाइन मार्क कर रहा हूँ। तो समझो इस लेवल के आसपास मैं अगर अलर्ट लगाऊंगा, जैसे अभी देखो 1:2 के आसपास मैंने लगाया है, तो यहाँ पे अलर्ट लगेगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मार्केट 1:2 के आसपास आया है, मुझे देखना है। तो बाद में अगर मैं क्या करता हूँ, अगर दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है तो मैं वेट करता हूँ और ऊपर का जो भी मतलब जैसे कभी कभी क्या रहता है 1:2.5 1:3 भी मिलता है, तो उसके हिसाब से मैं बुक करता हूँ। तो यही है इसके पीछे की साइकोलॉजी। बाकी देखेंगे अभी, अगर हम देखें तो यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रही है यहाँ पे ऐसे, क्योंकि देखेंगे मार्केट में क्या हुआ है कि मार्केट अप गया, अभी ट्रेंड लाइन के यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे ऊपर भी जा सकता है या फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देके बायर्स को इन्वाइट करके फिर नीचे भी आ सकता है। तो देखेंगे क्या होता है मार्केट में। अभी तो ट्रेड ले लिया है हमने, ट्रेड अभी रनिंग है। और मैंने और एक चीज की, मैंने US 30 में भी ना पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया है। मतलब इसके पीछे का मत देखो, ये मतलब बैक टेस्टेड डेटा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर हम देखेंगे को मैं दूसरे चार्ट में दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ से नीचे आया है, इसके आसपास से देखो, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर जाके फिर बायर्स को इनवाइट किया यहाँ पे, यहाँ से फिर यहाँ पे बायर्स के एसएल खाते हुए मार्केट नीचे चला गया। उसके बाद नीचे जाके हम देखेंगे कि अगर जोन को मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे, मतलब मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि जैसे कैसे मार्केट में मोमेंटम आया है। यहाँ से ब्रेकआउट दिया, मार्केट रिटेस्ट किया और फिर गैप डाउन ओपनिंग दिया मार्केट ने। तो उसके बाद मार्केट सीधा स्ट्रेट लाइन में ऊपर आया, और यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे अभी जो सपोर्ट था अभी रेजिस्टेंस बनेगा। मार्केट यहाँ पे लोगों ने सेल कर रहे होंगे बहुत सारे, यहाँ पे क्या हुआ कि सेलिंग दिखाई, लेकिन मार्केट ब्रेकआउट दिया और बायर्स आए होंगे, इनको रिमूव किया। क्यों, अगर हम देखेंगे ये जो लो है, ये लो क्रॉस हुआ है, मतलब यहाँ पे जहाँ जिनके एसएल होंगे उनको मार्केट ने निकाल दिया। लेकिन मार्केट फिर ऊपर चला गया, तो मैंने क्या किया कि जोन को मॉडिफाई किया, और जहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हुई थी इसके आसपास मैंने जोन को लगा दिया। तो उसके बाद हम देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, अभी रेजिस्टेंस बनाया, इसका यहाँ पे लो भी क्रॉस किया है, और बाद में ऊपर ब्रेकआउट दिया और फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखा रहा है। लेकिन मार्केट नीचे नहीं जा रहा, मार्केट यही के आसपास होल्ड कर रहा है। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट ऐसे करके फिर ऊपर जा सकता है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया था। मैं अगर आपको दिखाऊं, पहले तो मैंने यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया था, क्योंकि अगर मतलब यहाँ पे क्या हुआ था कि आप देखोगे कि रेड कैंडल दो ही बनी थी। ऐसा भी हो सकता है मार्केट कभी कभी निकल जाता है, तो इसलिए मैंने सेफ एंट्री के लिए यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया था। लेकिन बाद में जैसे मैंने मैंने सोचा था वैसे यहाँ पे प्राइस अच्छे से होल्ड किया। अगर हम देखेंगे 3 घंटे, 2 घंटे की रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हो चुकी थी, तो यहाँ पे 1.5 घंटे के आसपास मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया था। तो उसके बाद मुझे दो रेड कैंडल बनी जब 1 आवर पे, तो मैंने क्या किया कि इस एंट्री को मॉडिफाई करके एक मतलब अपने जो प्रॉपर सेटअप है उसके हिसाब से यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया। लेकिन मार्केट फिर नीचे चला गया, अच्छी बात है कोई। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो अभी इसका भी लो क्रॉस हो चुका है, तो यहाँ पे जो भी बायर्स होंगे उनको भी निकाल दिया, और जो फ्रेश सेलर्स होंगे उनको इनवाइट कर रहा है। देखेंगे अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है ना, तो हम इसमें भी बाय प्लान करेंगे। लेकिन शाम को न्यूज़ है, अगर न्यूज़ के आसपास मार्केट ऊपर जाने के लिए आता है ना, तो मैं फिर ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों, क्योंकि न्यूज़ में जो फ्लक्चुएशन होता है ना उसमें मैं ट्रेड नहीं करता, क्योंकि प्रॉपर में न्यूज़ में ट्रेड करना थोड़ी दिक्कत की बात होती है। कभी कभी अगर अचानक अपोजिट साइड मूव आ जाए तो डेली ड्रॉडाउन हिट हो सकता है, या फिर कोई न्यूज़ ट्रेडिंग का रूल वगैरह, मतलब ऐसी चीज़ें रहती है कि जो अकाउंट ब्रीच कर दे। तो मार्केट तो रोज है, तो न्यूज़ के आसपास एंट्री करने का कोई लॉजिक है नहीं। हाँ, अगर 1:1 के आसपास अगर अपना ट्रेड चल रहा होगा तो अभी हम न्यूज में होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि फिर वहां से नीचे आने के टाइम पे मार्केट को हमारे एसएल खाने के लिए 1:2 की
2 जितना मूव करना पड़ता है। जैसे अभी हम देखें दिखाता हूँ। समझो यहाँ पे हमने लगा दिया टूल, ऐसे है 1:2। समझो मार्केट अभी ऐसा चल रहा है और यहाँ पे गया, और इसके आसपास हम जो न्यूज आ गई, तो अब अभी हमें 1:1 मिला है और नीचे अभी वन है, जितना 1:1 है इतना यहाँ पे पेंडिंग है। तो मार्केट अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो भी इसके इस यहाँ ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक या फिर यहाँ तक हमें हमारा ट्रेड एक क्लोज होता है। लेकिन अगर मैं ऐसा दिखाऊं कि हमारी एंट्री की इसके आसपास है या फिर यहाँ पे मार्केट है और न्यूज आती है, तो फिर ऐसे मार्केट जाता है तो हमारा ट्रेड इस यहाँ का ही क्लोज हो जाता है। तो दिक्कत रहती है, इसलिए मैं न्यूज में ज्यादातर ट्राई करता हूँ कि होल्ड ना करूँ। तो देखते हैं अभी इसकी लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जाता है या फिर यहीं से ऊपर न्यूज से पहले कैसे बिहेव करता है उसके हिसाब से। और गोल्ड में हम अगर देखेंगे तो अगर न्यूज के न्यूज न्यूज आने के आसपास या फिर मतलब न्यूज के पहले अगर टारगेट या फिर स्टॉप लॉस चला जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन न्यूज के आसपास अगर मार्केट यहाँ आता है मतलब इसकी एंट्री के ऊपर या इसके आसपास, तो मैं इस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि न्यूज में कुछ जो मूव होगा, मतलब ऐसा नहीं कि हर बार होता है, लेकिन जो भी जैसे अभी देखो ये रेड कैंडल कैसी बनी, तो इससे दुगना तिगना 3 गुना या 4 गुना भी मुंह न्यूज में आ जाता है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे अपोजिट में न्यूज आ जाए। तो इसलिए देखेंगे, पोजीशन को मॉडिफाई करेंगे सिचुएशन के हिसाब से। बाकी बाकी तो कुछ है नहीं शेयर करने के लिए। तो मैं अभी वीडियो को क्लोज करता हूँ। थैंक यू।